तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम आप सबको बताएंगे फिजिक्स में दर्पण सूत्र कैसे स्थापित करते हैं। ठीक है, तो आइए हम सब स्टार्ट करते हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा। आपको अगर जहां पर भी डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा। आपको हम उम्मीद करेंगे कि कोई डाउट ना रहे। बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको हम सिखाएंगे। आइए हम सब देखते हैं। देखिए क्या है आपका दर्पण सूत्र सत्यापित करें। ठीक है, तो ये 5 नंबर में क्वेश्चन फिक्स रहता है लॉन्ग में। तो देखिए सबसे पहले हम दर्पण एक बना लिए हैं। और कौन सा दर्पण बनाए हैं? तो उत्तल दर्पण। ठीक है, हम पहले उत्तल दर्पण से कर देंगे, उसके बाद अवतल से भी बताएंगे। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में देखिए क्या होता है। जब देखिए ये एक वस्तु है, ये भी क्या है आपका एक वस्तु है जो प्रकाश की किरण जा रहा है, ये क्या होता है फोकस से होकर गुजर जाता है। दूसरा हम क्या किए हैं, वस्तु से जब प्रकाश की किरण गुजारे हैं तो ये कहां से आकर आपका हो जाता है, तो वक्रता केंद्र से होते हुए गुजर जाता है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहा है आपका। एक त्रिभुज बन रहा है ए डैश बी डैश और सी, और एक आपका बन रहा है ए बी और सी। ये 2 त्रिभुज बन रहा है, इसी को हम समरूप दिखाएंगे और काम करेंगे। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है उसके बारे में। तो देखिए वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी क्या है, ये वस्तु है आपका ए बी। ठीक है, तो ये P से लेके कहां तक, तो A तक की दूरी को हम A तक की दूरी को हम सब क्या बोलेंगे, वस्तु की दूरी। जो क्या वस्तु की दूरी को हम सब U के द्वारा सूचित करते हैं। और ये उत्तल दर्पण में माइनस होता है, प्रकाश की विपरीत दिशा में है, इसीलिए आपका ये हो गया माइनस। ओके, तो अब देखिए आपका क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, मतलब ये वस्तु का जो फोटो है कहां पर बन रहा है, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, ए डैश और बी डैश ये बन रहा है। तो यहाँ पर वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गया आपका P और A डैश। तो क्या लिख सकते हैं हम सब, P और A डैश बराबर क्या जी, वस्तु की दूरी को हम सब V के द्वारा सूचित करते हैं और ये आपका प्लस में होता है। ओके, अब देखिए अब हम क्या लिखे हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी किसको बोलते हैं, P और F, मतलब क्या जी, P से बोलते हैं पोल और ये फोकस, पोल और फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है, मतलब क्या जी, P से ये ध्रुव हो गया आपका, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो क्या है आपका P और F है, तो क्या लिख देते हैं, P और F बराबर जो दिया गया है आपका क्या जी, स्मॉल f। स्मॉल f द्वारा इसको सूचित करते हैं जो कि प्लस में होता है। ओके, अब देखिए फिर क्या है जी, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं वो पहले जान लेते हैं। ओके, तो देखिए क्या है, ध्रुव से लेके केंद्र तक की दूरी को, ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम सब वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जिसमें से वक्रता त्रिज्या को, मतलब क्या जी, ये P से लेके ये C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या P से C तक की दूरी। तो इसको वक्रता त्रिज्या को हम सब कैपिटल R के द्वारा सूचित करते हैं और उत्तल दर्पण में ये आपका प्लस होता है। ओके, तो R बराबर सूत्र होता है आपका 2F। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो देखिए ऊपर में हम क्या किए थे, मान लिए थे कि माना कि ए भी एक क्या है, वस्तु है जिसका प्रतिबिंब क्या है, ए डैश और बी डैश है, और हमें सिद्ध करना है क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो चिन्ह परिपाठी से मेरा ये हो गया। ओके, यहां तक क्लियर है। तो ये हम ए बी को वस्तु मान लिया है और ए डैश और बी डैश क्या है, ये वस्तु का प्रतिबिंब है, मतलब फोटो बन रहा है। ओके, तो अब देखिए इसके आगे क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले देखिए तो क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर ए डैश बी डैश और सी। तो त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी, तथा त्रिभुज क्या जी, आप त्रिभुज एक और लीजिए। देखिए यहां पर दिख रहा है ए बी और सी, ए बी और सी, ये वाला त्रिभुज है, ये टोटल त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो इसमें ले लेते हैं त्रिभुज क्या जी, ए बी और सी में। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज को हम सब क्या करेंगे, समरूप दिखाएंगे। अब देखिए समरूप दिखाने के लिए क्या करते हैं, दो को कोण क्या होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। अब देखिए जब कोई भी वस्तु खड़ा है तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। और फिर क्या जी आपका यहाँ पर भी कोई वस्तु है तो ये आपका प्रतिबिंब है, तो यहाँ पर भी कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल ए डैश ये क्या हो गया आपका, बराबर हो गया। तो इसमें देखिए हम सब लेते हैं क्या जी, पहले छोटा वाला त्रिभुज है ना, तो छोटा वाला त्रिभुज का बात करते हैं। तो इसमें क्या है, एंगल ए डैश, एंगल ए डैश बराबर क्या जी, एंगल ए कितना है, तो 90 डिग्री है, जिसको क्या बोलते हैं हम सब समकोण।
ये क्या है आपका समकोण है, इसीलिए आपका क्या है तो ये बराबर है। अब देखिए दूसरा कोण, छोटे वाला त्रिभुज का पहले देखते हैं, BACB मतलब एंगल C, ये वाला कोण, और फिर बड़े वाला त्रिभुज का भी देखते हैं तो ACB मतलब क्या जी ये वाला कोण, दोनों का एक ही कोण है, उभयनिष्ठ है, तो ये भी क्या है बराबर है, दोनों में एक ही जगह पर कोण बन रहा है ना, तो क्या है आपका बराबर है। देखिए क्या लिख सकते हैं, एंगल पहले छोटा वाला का लिखते हैं, तो छोटा वाला त्रिभुज का क्या है आपका एंगल, एंगल ढूंढिए तो AC और B डैश, AC और B डैश बराबर किसके बराबर है आपका AC और B के, एंगल AC और B के ये क्या है बराबर है, मतलब क्या जी दोनों एक ही कोण है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम सब उभयनिष्ठ है। क्या है ये कारण हम दे देते हैं उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है, तो बराबर हो गया। तो एंगल एंगल AA समरूपता से, समरूपता से, AA समरूपता कसौटी से, तो क्या जी दोनों त्रिभुज क्या हो गया तो समरूप हो गया। क्या जी त्रिभुज, पहला त्रिभुज क्या है, त्रिभुज A डैश B डैश C समरूप, ये समरूप का चिन्ह है, और फिर क्या जी त्रिभुज ABC दोनों क्या हो गया आपका समरूप हो गया। जब त्रिभुज समरूप होता है तो इसके भुजा जो होता है ना, भुजा के अनुपात क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो त्रिभुज पहला हम सब देखते हैं, पहला त्रिभुज आपका क्या है, हम इधर आ जाते हैं, ठीक है, इधर थोड़ा सा जगह छोटा पड़ रहा है, हम यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए आपका क्या है पहला, देखिए इसे छोटा वाला त्रिभुज यही है ना, तो इसमें ये लंब है आपका A डैश और B डैश, A डैश B डैश इसका, और बड़े वाला त्रिभुज का क्या है लंब आपका क्या है A और B, तो हम लिख देते हैं A और B, ये बराबर होगा किसके तो अपने आधार के, तो आधार इसमें देखिए छोटा वाला त्रिभुज में क्या देखते हैं, ये आधार है आपका A डैश C, तो आपका क्या हो जाएगा A डैश C, अब बटे क्या जी आपका लंब कितना है इसका, फिर आधार कितना है तो A और C, बड़े वाले का क्या है तो A और C, तो क्या लिख देंगे A और C, ये हो गया। तो अब यहां पर आप क्या कीजिए तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ओके, यहां तक समझ में आया, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। आप सबको हम लिखने का मौका देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में हम हट जाएंगे इस जगह से, ठीक है। तो आप सब क्या कीजिए, पहले इतना सा समझ लिए हैं, तो अब आगे की ओर आते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम इसमें काम करते हैं, फिगर में क्या काम करते हैं कि एक त्रिभुज और बनाते हैं हम सब, ये एक हम रेखा खींचते हैं, चलिए ठीक है। तो अब देखिए हम सब जानते हैं कि कोई भी दर्पण पर हम क्या करते हैं तो एक हम पोल से मतलब क्या जी ध्रुव से जब गुजारते हैं तो ये क्या करता है बराबर कोण बनाते हुए पीछे इधर की ओर आ जाता है। तो अब देखेंगे तो इसको आगे की ओर अगर जब बढ़ा दिया जाए तो ये आगे की ओर आपका बढ़ जाएगा, तो क्या होगा जी यहाँ पर एक बिंदु कटेगा, ठीक है। तो इसको हम आगे की ओर इस तरह करके, चलो हम डॉटेड लाइन से नहीं, इस तरह करके एकदम सेम ही मिला देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा ये बन जाएगा। तो जो आपका यहाँ पर B डैश है उसको हम B डैश लिख देते हैं, यहाँ ऊपर में लिख देते हैं B डैश, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका P था, इसको रेड वाले से हम P कर देते हैं, ये बिंदु का नाम क्या है P है, लिख दिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर फिर एक दो त्रिभुज बना, क्या बना जी P A डैश और B, एक त्रिभुज यहाँ बना और एक त्रिभुज आपका यहाँ पर बना, क्या जी P A और B, P A और P, दो त्रिभुज बना। अब ये दोनों त्रिभुज को हम क्या करते हैं समरूप दिखाते हैं। तो देखिए आपका क्या है, पहले त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, ये छोटा वाला, ये हम किरण गया, ठीक है। तो छोटा वाला त्रिभुज में आपका क्या है तो P A डैश B, P A डैश B, तथा क्या जी त्रिभुज क्या तो P A B में, ठीक है। इसमें भी देखिए तो आपका क्या है एंगल A और एंगल A डैश दोनों क्या है आपस में बराबर है, 90 डिग्री का है। और दूसरा क्या जी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, यहाँ पर देखिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। क्यों, क्योंकि जानते हैं हम सब जब प्रकाश के नियम, क्या जी प्रकाश के नियम जो है ना एक ध्रुव पे पड़ता है तो ये बराबर कोण बनाते हुए नीचे की ओर आ जाता है। अगर ये तुम्हारा x रहेगा तो ये भी x होगा, और जब दो रेखा काटती है तो आमने सामने की कोण बराबर होती है तो ये भी x हो जाएगा तो ये भी
x हो जाएगा। ये 20 डिग्री, ये भी 20 डिग्री, ये भी 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। मतलब क्या जी, सभी कोण आपस में इस वजह क्या हो जाएगा, कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लिखते हैं जो जो कोण है, पहले हम छोटा वाला त्रिभुज को लिए हैं तो छोटा वाला का बात करते हैं। एंगल क्या जी, ए डैश बराबर क्या, तो एंगल ए कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। क्यों जी, ये समकोण है। ओके, अब देखिए फिर क्या है आपका एंगल कौन सा, चलो छोटा वाला त्रिभुज है ना, तो एंगल ए डैश पी और बी डैश, एंगल ए डैश पी और क्या है जी, बी डैश, ये है ना बी डैश, बराबर किसके हैं, ए पी और बी के। एंगल ए पी बी के क्या है, तो बराबर है। ठीक है, क्या है, तो उभयनिष्ठ है। ओके, कंप्लीट हुआ यहाँ तक। ये दोनों आपस में क्या है, तो बराबर है। प्रकाश के परावर्तन का नियम यहाँ पर फॉलो करता है, इसीलिए ये क्या है आपका बराबर है। तो यहां पर भी क्या हो गया आपका, ए समरूपता से, समरूपता से, ए समरूपता कसौटी से क्या जी, त्रिभुज पी ए डैश बी समरूप त्रिभुज पी ए बी, दोनों आपका समरूप हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, जब समरूप हुआ तो इसमें हम सब क्या बोल सकते हैं, प्रतिबिंब का ऊंचाई और बिंब के ऊंचाई का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। हम सब त्रिभुज में पढ़े हैं ये कॉन्सेप्ट। तो आपका क्या हो जाएगा, ए डैश बी, अब बटे क्या जी, ए और बी, ए और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो यहां पर इसका आधार ले लीजिए छोटा वाला का, ए डैश पी या तो पी ए डैश, क्या बोलिए जी, पी ए डैश, अब बटे क्या हो जाएगा आपका, ए पी बोलिए या तो फिर क्या बोलिए जी, पी ए बोलिए, बात आपका सेम है तो पी ए बोल देते हैं। ठीक है, इसको समीकरण नंबर कितना मान लीजिए, तो 2 मान लीजिए। यहां पर हम समीकरण नंबर 1 माने हैं, इसको समीकरण नंबर हम कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। कंप्लीट हुआ यहां तक। ठीक है, अब देखिए हम सब क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां पर, ए डैश बी डैश ए बी, यहां पर भी देखिए ए डैश बी डैश ए बी दोनों आया, तो समीकरण 1 और 2 को हम तुलना कर देंगे। तो इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, या तो फिर क्या जी, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो तुलना करते हैं, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, इस दोनों में तुलना कर देंगे। तो देखिए आपका क्या आ गया, तो यहां पर हम लिखते हैं, इधर आ जाते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को तो ध्यान से देखिए, तो समीकरण 1 क्या कह रहा है, ये है, तो अब समीकरण 1 के जगह पर ये लिख सकते हैं हम सब, ए डैश सी, अब बटे क्या जी, ए सी इज इक्वल टू क्या, तो आप देखिए तो इसमें क्या है, पी डैश पी ए डैश, अब बटे क्या जी, पी ए। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको, कंप्लीट है। अब देखिए आगे क्या है, अब बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, ए डैश क्या है जी आपका, सी है, तो इसको हम सब कैसे लिख सकते हैं, ढूंढिए तो ए डैश सी कहां पर है आपका, ए डैश सी। ठीक है, ये वाला दूरी है टोटल, यहां से लेके कहां तक की दूरी जी, यहां तक की दूरी, ये वाला दूरी। ठीक है, तो अब देखिए इस दूरी को अगर हम लिखना चाहें कैसे, अगर ये P और C है, P और C है, PC में अगर हम A डैश P को अगर घटा देते हैं तो मेरा क्या बचेगा, ये वाला दूरी बचेगा। तो देखो हम सब इसको लिख सकते हैं, A डैश C को कैसे लिख सकते हैं जी, आप घटाइए किसमें, तो PC माइनस ये टोटल दूरी में से ये छोटा वाला दूरी अगर घटा देंगे तो ये वाला दूरी बच जाएगा। ठीक है, AC का, तो इसको हम सब लिख सकते हैं PC माइनस क्या जी, P A डैश, अब बटे AC ढूंढिए कहां पर है, A और C, मतलब ये टोटल दूरी, ये है ना टोटल दूरी। तो इसको हम सब क्या कर सकते हैं, ये आपका देखिए AP और प्लस क्या जी, PC, ये आप सब कर सकते हैं, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं जी, PC प्लस PA, दोनों बात सेम है, ये 2 टुकड़ा में अगर इसको बांटते हैं तो ये वाला भाग और ये वाला भाग को जोड़ देंगे तो टोटल भाग हो जाएगा। तो हम सब इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, देखिए तो A PA और प्लस क्या जी, PC, ये हो गया आपका। अब बराबर इधर वाला जो है उसको रहने देते हैं, PA डैश, अब बटे क्या जी,
ए। कंप्लीट हुआ? यहां तक समझ में आया आपको? ओके, देखिए इस जगह पर त्रुटि होगा तो इस जगह थोड़ा सा वीडियो को फिर से पॉज करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अन्यथा फिर से बता ही देते हैं। ये देखिए आपका क्या है, ए डैश सी है ना, तो ए डैश सी देखते हैं कहाँ है जी, ए डैश सी। ये हो गया आपका ए डैश सी। तो इसको अगर हम लिखना चाहते हैं तो थोड़ा सा देखिए इस जगह हम कर लेते हैं, ए डैश सी को अगर लिखना चाहते हैं तो क्या हम ये टोटल में पीसी में माइनस कर सकते हैं, ये पी ए डैश, ये देखिए ये टोटल दूरी में ये छोटा वाला दूरी को घटा देंगे तो बचेगा क्या मेरा, ये बचेगा ना। तो ये हो गया यहाँ पर, देखिए लिख दिए हम। ठीक है, अब देखिए ये एसी है, ये टोटल एसी है ना। एसी को हम सब कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं पी ए प्लस पीसी, पी ए प्लस पीसी। मतलब क्या जी, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल दूरी। तो ये हम लिख दिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया, कंप्लीट है। अब देखिए, अब हम सब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सबका वैल्यू क्या कीजिए तो पुट कीजिए। यहां पर देखिए कुछ वैल्यू हम लिख के रखे हुए हैं। क्या लिख के रखे हुए हैं जी, पीसी। पीसी का मान कितना है यहाँ पर ढूंढते हैं, किधर है पीसी जी आपका, ये रहा पीसी। ठीक है, तो पीसी का वैल्यू कितना है तो आर है, आर रखिए या 2f रखिए, दोनों बात सेम ही है। तो 2f रख लेते हैं, 2f। ठीक है, कंप्लीट हुआ। अब देखिए फिर क्या जी, ये माइनस है, माइनस डाल दिए, फिर क्या है पी ए डैश, पी ए डैश ढूंढते हैं कहाँ है, पी ए डैश, इसका वैल्यू क्या है भी है, इसका वैल्यू हम क्या रख देते हैं भी। और फिर बटे कितना जी आपका, क्या है आपका पी ए, किधर है आपका पी ए, ये पी ए किधर है, पी और ए, इसका वैल्यू क्या है माइनस में यू, ये माइनस में यू। ठीक है, अब देखिए फिर आपका क्या है तो पीसी, पीसी का वैल्यू कितना है, पीसी ढूंढिए कहाँ है, पीसी इसका वैल्यू कितना है तो 2f प्लस में 2f, ये हो गया आपका। और फिर क्या जी बराबर पी ए डैश, पी ए डैश का वैल्यू देखिए तो पी ए डैश, पी ए डैश का वैल्यू क्या है आपका भी है, और बटे पी ए, पी ए का वैल्यू कितना है देखिए तो पी ए, पी ए का वैल्यू माइनस में यू। ठीक है, यहां तक आप सबको समझ में आया। तो अब हमारे पास उधर बहुत कम जगह है, थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो अब इसको क्या करेंगे, कोना कोनी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप सबको इतना समझ में आया, तो अगर नोट कर रहे हैं कॉपी में तो बहुत ही अच्छा बात है। अंत हम थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए हटते हैं साइड, आप सब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इधर का हम मिटा के इधर सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है, तो आप सब जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो पहले ओके, तो आप सबको उतना समझ में आ गया था, आप सब स्क्रीनशॉट भी ले लिए। अब देखिए क्या है, हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मतलब कोना कोनी क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो देखिए कोना कोनी गुना करते हैं, ये टोटल जो है इसके साथ गुना हो जाएगा, तो हम यहां पर करते हैं क्या है जी आपका 2f माइनस भी, ये जो है ना आपका किसके साथ गुना हो जाएगा तो माइनस u के साथ। ये आपका फिर से लिख देते हैं हम 2f माइनस भी गुना है किसके साथ तो माइनस u के साथ, ये लिख दिए। अब बराबर ये टोटल जो है किसके साथ गुना है भी के साथ, तो हम एक बार लिख देते हैं भी गुना क्या जी आपका माइनस u प्लस 2f। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, आप बारी बारी से गुना कर दिए, माइनस गुना प्लस आपका हो गया माइनस, और u गुना 2f तो क्या हो जाएगा 2f u। ठीक है, अब देखिए माइनस गुना माइनस तो आपका हो जाएगा प्लस, u गुना भी तो क्या जी भी u। ठीक है, ये आपका हो गया। अब बराबर, अब इसको हम बारी बारी से क्या करते हैं तो गुना करते हैं। देखिए आपका क्या हो जाएगा प्लस गुना माइनस तो आपका माइनस, भी गुना यू तो क्या लिख सकते हैं हम सब भी यू, और फिर क्या जी प्लस गुना प्लस तो प्लस क्या जी 2f भी। ठीक है, अब f वाले को f वाले के साथ ला दो और ये वाले को इधर ला लेते हैं। चलो ये माइनस वाले को इधर कर देते हैं, माइनस वाले को उधर कर देते हैं। ये तो आपका क्या हो जाएगा भी यू, और ये आपका माइनस में है ना, ये आपका उठ के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में भी यू। अब बराबर ये 2f भी, और ये आपका माइनस है ना तो उधर जाएगा तो आपका प्लस क्या जी 2f u, ये आपका हो गया। तो अब देखिए आपका क्या हो रहा है, तो ये आपका दोनों एक ही है ना भी यू, तो एक भी यू एक भी यू, तो कितना भी यू जी 2 भी यू। अब बराबर इसमें से देखिए इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 को आप कॉमन ले लीजिए, 2 को कॉमन ले लेते हैं तो आपका क्या बच जाएगा एफ भी,
और प्लस एफ यू। ठीक है, ये आपका 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब देखिए आपका क्या बचा यहाँ पर, भी यू और बराबर क्या बचा जी, एफ भी और प्लस क्या जी, एफ यू। कंप्लीट है। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ जो है यहां पर दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दे दीजिए आप। भाग देने पर, यू भी एफ से क्या करने पर, तो भाग देने पर, तो आपका क्या हो जाएगा, तो देखते हैं यहां पर क्या है जी, भी यू बराबर बटे क्या भाग दे रहे हैं किससे, यू भी एफ से बराबर क्या जी, एफ भी और बटे क्या, भी यू भी एफ और प्लस क्या जी, एफ यू में भाग दे देंगे हम किससे, भी यू एफ से। ठीक है, ये भाग दे देंगे। तो जो आपका इसमें कट रहा है उसको कटा देते हैं। तो आपका देखिए ये भी यू और ये आपका क्या जी, भी यू, ये कट गया आपका। और फिर क्या यहाँ पर आपका देखिए एफ भी और एफ भी, ये आपका कट गया। यहाँ पर देखिए तो आपका क्या जी, एफ यू और एफ यू क्या हो गया, तो कट गया। अब बचा क्या इसमें, ये देखते हैं। तो क्या बचा जी, ऊपर में कुछ नहीं, तो 1 बटे क्या जी, एफ बराबर क्या, तो 1 बटे यू और प्लस 1 बटे भी। तो आपका प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था। तो ये आपका क्या हो गया, दर्पण सूत्र प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये आप सब इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, इसको हम हटा लेते हैं। ठीक है, तो आप सब क्या कीजिए, तो इसको जल्दी से देखिए और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए। और अवतल दर्पण से अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप सब कमेंट कीजिए और हम अवतल दर्पण से भी प्रूफ करके आपको देंगे कि दर्पण सूत्र कैसे प्रूफ होता है। तो आप सब 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम अब इसको ड्रॉप करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।